किसी छोटी सी बस्ती में कोई बुढ़िया रहती थी। इसके आगे पीछे एक लड़की के सिवा कोई दूसरा न था। बुढ़िया ने लाड प्यार में इसे ऐसा उठाया था कि वो अपनों को खातिर में लाती ना गैरों को। जबान दराज, कलेकार, फोहड़, कामचूर, माँ के झोंटे नोचने को तैयार, मगर माँ थी के वारी सदके जाती, इसके नखरे उठाती। बुढ़िया ने अपनी मरने वाली बहन की लड़की को भी अपने पास रख लिया था, बेचारी बेघर बेबस, सारा दिन खाला की खिदमत में लगी रहती। बहन के नकतोड़े उठाती जब कहीं रूखी सूखी मुयस्सर आती। गरीब बोंडियों की तरह सुबह से शाम तक टखर टखर करती, अपनी नन्ही सी जान को मारती। लेकिन क्या मजाल जो कभी खाला ने इसके सर पर हाथ फेरा हो या बहन ने मीठी जबान से कोई बात की हो। जब देखा माँ बेटियों को गुर्राते। मसल तो ये मशहूर है कि माँ मेरे और मूसा जिए। होती होंगी माँ से ज्यादा चाहने वाली खालाएं भी। इसके नसीब से तो बुढ़िया जलदना थी। ईद बकरीद को भी बेचारी अच्छे खाने, अपने कपड़ों के लिए तरसती की तरसती ही रह जाती। इस बुरे बर्ताव पर शाबाश है इस लड़की को कि एक दिन भी उसने किसी से शिकायत नहीं की, न काम काज से जी चराया। जिस हाल में खाला रखती रहती और हंसी खुशी के साथ वक्त गुजारती। बड़ी भी अगर अंधी थीं या उनके दिल से तरस उठ गया था तो दूसरे तो अंधे ना थे। दोनों लड़कियों का रंग ढंग सबके सामने था। आस पड़ोस वालियां देखती और जलत, मगर क्या कर सकती थीं। एक तो पराई आग में पड़े कौं, दूसरे बुढ़िया चलती हुआ से लड़ने वाली। बदमिजाज, ट्री, हक नाहक उल्टी सीधी बकने लगे। अच्छी कहो बुरी समझे, झाड़ का कांटा होकर लिपट जाए पड़ोसनों का और तो क्या बस चलता। बुढ़िया अपने घर की मालिक थी। एक उसकी बेटी, दूसरी भांजी। हाँ, उन्होंने अपने दिल के जले फफोले फोड़ने को दोनों लड़कियों के नाम रख दिए। जब आपस में जिक्र आता तो बुढ़िया की चहीती को तता कहीं के हर वक्त भुन भुन जरा छेड़ा और काटा। दूसरी को गाके नगोड़ पिटती है, बुरा भला सुनती है और कान तक नहीं हिलाती। वो जो मसल है कि निकली होंठों और चढ़ी कोठों। बस्ती ही कौन सी लंबी चौड़ी थी। दोनों लड़कियों के ये नाम सबको याद हो गए। जहां जिक्र आता बड़ी की बेटी को तता और भांजी को गा कहते। एक दिन कहीं झलो खानम के कानों में भी भनक पड़ गई। वो आए तो जाए कहाँ। पड़ोसनों पर तो दिल ही दिल में खूब बरसी के जाती, कहाँ है मेरा मौका आने दो। ऐसी फुलझड़ी छोड़ूंगी कि गांव भर में नाचती फिरें। ती ही ना लगा दूं तो बात ही किया। हाँ, गरीब भांजी की कमबख्ती आ गई। कहावत सुनी होगी कि कमियार पर बस ना चला तो गिधा के कान ऐंठे। जब होता उसे गोद गोद कर खाए जाती कि हाँ ये गा है और मेरी बच्ची तता। खुदा करे कहने वालों की जबान में ततिये ही काटे। क्यों री तो गा है, ये सारे को तक तेरे ही है। मैं सब जानती हूं। अरे तेरे कहीं इसने डंग मारा होगा। ना जाने मेरे घर में सौकन बनकर कहां से आ मरी। ये जैसी मिसमिसी है इसे कोई नहीं जानता। इस तरह रोज बुढ़िया बका करती और लड़की शामत की मारी को सुनना पड़ता। सुनने के सवा इसे चारा ही क्या था। खुदा किसी को किसी के बस में ना डाल। एक दिन बस्ती के बाहर कोई मेला था। बुढ़िया की लाडली अच्छे कपड़े पहनकर मिटकुत्ती इतराती अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली। गाभी आखिर लड़की ही थी। एक एक का मुंह देखने लगी। हमसाई ऊपर से झांक रही थी। उन्होंने कहा, बुआ इस बच्ची को भी भेज दो, उसका दिल भी खुश हो जाएगा। देखना बेचारी कैसी चुपचाप खड़ी है। बड़ी भी झुलाकर बोलें, ये मेला में जाने के काबिल है। सर झाड़ मुंह फाड़, ना ढंग के कपड़े ना कहीं जाने का सलीका। दूसरे घर का काम कौन करेगा। इसकी लौंडियां बैठी हैं जो काम करने आएंगी। और लड़की से चला कर कहने लगी, चल घड़ा उठा और कुनवे पर से पानी ला। इस गरीब लड़की ने घड़ा उठाया और आंखों में आंसू डबडबाए कुनवे पर गई, पानी भरा और दरख्त की छांव में पहुंची कि जरा दिल ठहर जाए तो घर चलो। रात दिन की मुसीबत पर उसे रोना आ गया। इतने में पीछे से इसको एक आवाज सुनाई दी। उसने झट पुलों से आंसू पूछकर गर्दन ऊंची की तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है।
बुढ़िया ने गुड़गड़ाकर लड़की से कहा, बेटी प्यासी हूं, जरा सा पानी पिलो दे। लड़की ने खुशी खुशी बुढ़िया को पानी पिला दिया। पानी पीकर बुढ़िया ने लड़की को दुआएं दी और बोली, तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी साथ ऐसा सलूक करती हूं कि सारी उम्र याद करोगी। लो, आज से जब तुम बात करोगी तुम्हारी मुंह से मोती गिर गए। ये कहते कहते बुढ़िया लड़की की आंखों के आगे से गायब हो गई। असल में वो बुढ़िया जल परी थी। जल परी तो चली गई और लड़की भी अपना घड़ा सर पर रख अपने घर के तरफ रवाना हुई। लेकिन अब उसे ये फिक्र हुआ कि ये बुढ़िया कौन थी और उसने क्या कहा। मैं इसका मतलब नहीं समझी। घर पहुंची तो खाला ने बेचारी की ख्वाब खबर ली। अब तक कहाँ रही, तेरा काम करने को दिल नहीं चाहता तो कहीं और चली जा। लड़की दबी जबान से बोली, व खाला जी अब ऐसा नहीं होगा। एक बुढ़िया को पानी पिलाने लगी थी। लड़की का मुंह से बात करना था कि आंगन में मोती बखर गए। जल परी का कहना सच हुआ। बुढ़िया ने जो चमकते हुए मोती देखे तो दीवानों की तरह झपटी और मोती चुनने लगी। मोती समेट चुकी तो बड़े प्यार से बोली, चंदा ये कहाँ से लाई? लड़की ने कहा, खाला जी लाई तो कहीं से भी नहीं, मेरे मुंह से झड़े हैं। बुढ़िया हंस कर बोली, चल झूठी, मुंह से भी मोती झड़ा करते हैं। एक वारी सच बता, जरूर तुझे कोई खजाना मिला है। नहीं खाला, अल्लाह जाने मेरे मुंह से झड़े हैं। एक बुढ़िया कुनमे पर मिली थी, से मैंने पानी पिलाया। उसने मुझे दुआ दी कि जब तो बात करेगी तेरे मुंह से मोती गिर गए। लड़की ने जवाब दिया, वो जरूर कोई परी थी, मगर बेटी अब तो 2-4 दिन पानी भरने न जायो। परियों का किया भरोसा, आज मेहरबान है तो कल कहरमान। तुझे कहीं कुनमे में न ले जाए। बड़ी भी बड़ी तेज थीं। भांजी से तो जाहिर में ये बातें बनाए, लेकिन दिल में खोल ही तो गई कि परी ने मेरी बच्ची को मोतिया खान ना बनाया। बेटी मेले में से आई तो उसे खूब पट्टियां पढ़ाईं और बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन इसको कुनवे पर पानी भरने के लिए भेजा। तथा मिर्च अव्वल तो गई बड़े नखरों से, फिर कुनवे पर डोल को झटकती पटकती रही। जेनक पेट कर घड़ा भरा और दरख्त के नीचे जा बैठी। बैठी ही थी कि जलपरी कबे निकली हुई बुढ़िया के रूप में इसके भी पास आई। बोली, बेटी जरा सा पानी तो पिलो दे, कब से प्यासी मर रही हूं। बुढ़िया की लड़की वैसे ही जलातन। फिर जल परी ने ऐसी घिनौनी सूरत बना रखी थी कि देखे से नफरत हो। गिरुक कर बोली, उचल चल, मैंने कोई पा लगा रखी है। जल परी गेगया कर बोली, उपिलो दे बेटी, सवाब होगा। लड़की ने जवाब दिया, जाती है या पत्थर मारो। अरी मैं बहुत प्यासी हूं, मेरी जूती से। प्यासी है तो कुनमे में डूब जा। लड़की ने तेजी से जवाब दिया। जल परी को पानी की क्या जरूरत थी, उसे तो इस भेस में अपना करिश्मा दिखाना था। गुस्से में होकर बोली, बदतमीज लड़की, जाती कहाँ है? इतनी आपे से बाहर हो गई। मैं भी तुझे वो मजा चखती हूं कि याद रखे। जा, मैंने कह दिया कि आज से जब तो बात करेगी तेरे मुंह से मेंढक फुदक फुदक कर बाहर आएंगे। लड़की को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया। जूती उठा मारने को खड़ी हुई, लेकिन परी कब ठहरने वाली थी, वो बद्दुआ देते ही गायब हो गई। लड़की देर तक दांत पीसती रही। परी का भी उसे इंतजार था। दोपहर होने आई और परिवरी कोई नहीं दिखाई दी तो ये दिल ही दिल में बड़बड़ाती अपने घर रवाना हुई। माँ अपनी चहीती बेटी के इंतजार में दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाए बैठी थी। देखते ही पूछा, कहो बेटी, प्री मिली, इसने तुझे क्या दिया? लड़की जली भुनी तो पहले ही चली आ रही थी, तड़क कर जवाब दिया, चूल्हे में जाए तुम्हारी परी। नगोड़ मेरी तो गर्दन भी टूट गई। आखिर क्या हुआ? प्री आज नहीं आई? माँ ने पूछा। मैं सी परी। वहां तो एक पगली सी बुढ़िया न जाने कहां से आन मरी थी। लड़की ने जलकर जवाब दिया। लड़की जब बात करती इसके मुंह से मेंढकियां निकलकर जमीन पर फुदकने लगती। पहले तो बुढ़िया ने अपनी धन में देखा नहीं, लेकिन जब एक मेंढकी उसकी गोद में जाकर उछलने लगी तो वो उछल पड़ी। हुई ये मेंढकी कहाँ से आई? फिर जो देखती है तो सारे सहन में मेंढकियां ही मेंढकियां कूदती फिर रही है। हरिकिया घड़े में भर लाई है। इसी पिछल पाई बुढ़िया ने कोसा था कि तेरे मुंह से मेंढकियां बरसेंगी। बेटी ने बिसोर कर जवाब दिया।
झुलसा दूं उसके मुंह को। वो परी नहीं, कोई भूतनी होगी, बुढ़िया बोली। अम्मा, ये सब इस कितनी के करतूत है। इसे तुमने घर में क्यों घुसा रखा है? अच्छा, अब तो मुंह बंद कर, पड़ोसने देख लेंगी तो सारा गांव तमाशा देखने आ जाएगा। देख, मैं इस मुर्दार की खबर लेती हूं। ये कहकर बुढ़िया ने फकनी उठा बेचारी बेकसूर भांजी को धन्ना शुरू कर दिया। क्यों री मुर्दार, प्यारों पैटी, तेरे मुंह से तो मोती जेड़ और मेरी बच्ची के मुंह से मेंढकिया जाती कहाँ है? आज मैं भी तेरी धूल झाड़ कर रहूंगी। बुढ़िया अपनी यतीम भांजी पर पिल पड़ी। मारने के बाद भी बुढ़िया को सब्र ना आया। हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल दिया। लड़की और कहाँ जाती, कुनवा ही पास था। रोती हुई इस दरख्त के नीचे जा बैठी जहां जलपरी मिली थी। कभी ख्याल करती कि डूब मरूं, कभी सोचती कि किसी और बस्ती में चली जाऊं। इतने में जलपरी भी आ गई और उसने लड़की से पूछा, बेटी रोती क्यों है? लड़की ने अपनी बिपता सुनाई और कहा, तुम्हारी बदौलत में घर से निकाली गई हूं। प्री कहकहा लगाकर बोली, अच्छी लड़कियां कहीं इस तरह बेआस होकर रोया करती हैं। जा खुदा तेरे दिन फेर दे। आज से तो फूलों की सेज पर बादशाही महल में सोएगी। अल्लाह को ना बिगाड़ते देर लगती है ना बनाते। इत्तफाक से उधर तो परी नजरों से ओझल हुई और एक शहजादा शिकार खेलता पानी की तलाश में कुनवे के पास आया। डोल उठाते उठाते लड़की पर नजर पड़ी। लड़की हकीकत में चांद का टुकड़ा थी। कैसा पानी और कैसी प्यास! डोल ओ विल छोड़ लड़की के पास आया। बात कहे तो हा हा हा, मुंह से फूल कैसे सचमुच के मोती झड़ते हैं। इतने में फिर जलपरी सामने आई। अब वो और ही शान से आई थी। शहजादा समझा कि ये लड़की की मां है। उसने परी से लड़की की दरख्वास्त की। जलपरी ने अहदो पैमान करके लड़की को शहजादे के साथ कर दिया। शहजादा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो लड़की को अपने महल में ले गया। बहू को देखकर सास ससुर बहुत खुश हुए। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। बे माँ बाप की लावारिस लड़की को खुदा ने इसके सब्र का फल दिया। बुढ़िया और बुढ़िया की तथा सारी उम्र अपने तीहे में खोलती और मेंढकों ही के चक्कर में रही।